हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग। इस वक्त हम करंट फीलिंग्स की वीडियो कर रहे हैं और आपको फोकस पूरा अपने पर्सन पे रखना है, उनके बारे में सोचना है और अच्छे से सोचना है, गुस्से में नहीं सोचना है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या कुछ फील कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है, अवेयरनेस। सबसे पहले तो बता दूं कि यहाँ पे आपके जो पार्टनर है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लाइक हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। और उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ का एहसास हो रहा है कि जैसे आप उन्हीं में हो, लाइक टू बॉडीज वन सोल वाली जो एनर्जी होती है ना, वैसा उन्हें फील हो रहा है जैसे आप उनसे कुछ अलग नहीं हो। वो आपको चाहकर भी अपने से अलग नहीं कर पाते हैं, तो मिस भी काफ़ी कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप इनके दिमाग पे छाए हुए हो पहले बहुत ज़्यादा। एंड एक चीज़ तो इन्हें रियलाइज़ हो गई है कि चाहकर भी ये आपको ना तो भुला सकते हैं और ना तो अपने दिल से निकाल सकते हैं। तो काफ़ी अवेयरनेस इनके अंदर आ रही है आपको लेकर। दूसरा कार्ड आपके लिए जो है, ये कार्ड है वाओ। तो यहाँ पे कुछ लोग, मुझे लगता है कि एक जर्नी आप लोगों ने कंप्लीट कर ली है, स्पेशली जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। मुझे लगता है एक फेज़ आप दोनों के रिश्ते का कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आप जानते हो कि ट्विन फ्लेम में स्टेजेस होते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में 7 स्टेजेस होते हैं। तो हो सकता है किसी एक स्टेज को आपने कंप्लीट कर लिया है एंड अब नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए अब तैयार हो। तो मुझे लगता है कि ये है एक चीज़ यहाँ पे। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग में दूरी है, फिजिकल डिस्टेंस भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है किसी किसी के लिए। तो ये पर्सन ना, मुझे लगता है आपको अपनी दुनिया मानते हैं, अपना वर्ल्ड मानते हैं। इस वक्त भी ये पर्सन आप दोनों के बीच की ये जो फिजिकल दूरियां है उनके वजह से भी काफ़ी परेशान है। बहुत ही इनको बुरा लग रहा है कि ये दूरियां क्यों आ गई आप दोनों के बीच में, चाहे फिर वो फिजिकल डिस्टेंस हो या इमोशनल डिस्टेंस हो। और कनेक्ट होना चाहते हैं, बेसिकली कनेक्ट करना चाहते हैं एंड लाइक बहुत अधूरा महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड होगा वो होगा ये। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हो, स्पेशली मुझे लगता है कि जो लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से डील कर रहे हो, बहुत ही मुझे ये पर्सन एक एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा अपने काम पे फोकस करना, एक सेल्फिश वाइब भी मुझे इनके अंदर दिखाई दे रही है, जहाँ पे ये पर्सन झुकना नहीं चाह रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना याद कर रहे हैं आपको, डिस्टेंस बनाना चाहते हैं, बट ईगो भी है। ईगो इस पर्सन के अंदर भाई बहुत ज़्यादा है। रिबेलियस एनर्जी है इनकी काफ़ी ज़्यादा। अपने आप को कभी गलत नहीं मानते, हमेशा अपने आप को सही समझते हैं और आगे रखते हैं। ठीक है, और लास्ट कार्ड जो आपके लिए है यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन। यस, मुझे लगता है इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर्सन के अंदर ईगो बहुत है, बहुत ज़्यादा। हाँ, एक ज़रूरी जितना होना चाहिए इंसान में उससे ज़्यादा ईगो है इस पर्सन को। इंसान में वैसे तो ईगो होना ही नहीं चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट डेफिनेटली होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये पर्सन के अंदर काफ़ी बदलाव हो रहे हैं, चाहे वो फिजिकली हो या इमोशनली हो। एंड अगर आप एक सोल डिवाइन जर्नी में हो, एक सोल कनेक्शन है आप दोनों का, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर बहुत ही बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। बहुत ऐसे चेंजेस जो शायद ये खुद भी इनके लिए उसको एक्सेप्ट करना या उसमें एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ओके, तो चलिए अभी टैरो कार्ड से देखते हैं कि कार्ड्स क्यों आए हैं, क्लैरिफाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं बेसिकली ये कार्ड्स यहाँ पे क्यों आए हैं। यहाँ से कुछ कार्ड्स निकालते हैं। यहाँ पे अवेयरनेस ये कार्ड क्यों आया है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो इस वक्त मुझे लगता है कि ये पर्सन ने अगर स्पेशली आपको चीट किया या कुछ झूठ बोले हैं आपसे, या अगर इनको आप पे शक था या आप पे खामखा इस पर्सन ने आपके लिए कुछ गलत फहमियाँ बना रखी थी ना, तो मुझे लगता है वो रियलाइजेशन उनको हो रहा है कि नहीं, ये पर्सन ऐसा नहीं कर सकता, शायद मैं ही गलत हूँ। तो ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन। जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ इनको रहे हैं आपसे, जो एक्यूजेशंस इस पर्सन ने आपके लिए लगाए हैं, मुझे लगता है कि वो उस पर काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अपनी जो भी गलत फहमियाँ इस पर्सन को बेसिकली आपसे या इस रिश्ते से, वो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड कार्ड एग्जैक्टली यहाँ पे क्यों आए हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो जो आपके लिए कार्ड है वो है ये।
वाओ, 6 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये आपसे मिलने आना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिया में है ये पर्सन। ठीक है, डेफिनेटली बहुत मिस कर रहा है ये पर्सन आपको। जो प्यार आपने इस पर्सन को दिया है या जो एक पल आप दोनों ने बिताया है एक दूसरे के साथ, बहुत ही इस पर्सन के लिए वो इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल मोमेंट रहा है, और वो पल वापस जीना चाहते हैं, रिक्रिएट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। ओके, एंड मुझे तो बहुत याद कर रहा है ये पर्सन आपको, चाहे आप दोनों फिजिकली साथ नहीं हो, लेकिन याद बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको कर रहा है। यहाँ पे रिबेलियस कार्ड क्यों आया है एंजल्स, प्लीज़ बताइए। यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए मुझे लगता है कि ये पर्सन, आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो, वो अपने काम पे, अपने करियर पे। वो मुझे लगता है इस पर्सन के ड्रीम्स बहुत ही बड़े हैं, ये कुछ करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, जो कि गलत बात नहीं है। तो ये पर्सन मुझे लगता है या तो ऐसा हो सकता है कि इनके पास ऑलरेडी काफ़ी पैसा है, गुरूर, उस पैसे का गुरूर है, या इनकी फैमिली ही ऐसी है जहाँ पे ईगो को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ये पर्सन डेफिनेटली गुरूर में जी रहे हैं। ठीक है, कुछ मिसकंसेप्शंस में कुछ गुरूर है इस पर्सन को, या तो पैसे का या अपने ओहदे का गुरूर हो सकता है, या तो ये कुछ मुझे लगता है कि अपने करियर पे इस वक्त फोकस कर रहे हैं एंड बाकी चीज़ों को ये परे कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस पर्सन को आपके लिए बहुत अट्रैक्शन है। हो सकता है आप इस एनर्जी में हो जहाँ पे आप 9 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में हो, पैसा है, ब्यूटी है, ओहदा है, स्टेबिलिटी है, सब कुछ है। तो हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मुझे ये पर्सन चाहिए, कंट्रोल बेसिकली आपको करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड आया है एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्यों आया है। ओके, यहाँ पे फुल एनर्जी है। यस, देखिए मुझे लगता है ये पर्सन आपको इस एनर्जी में रह के दिखा रहा है जहाँ पे वो ऐसा शो कर रहा है आपको जैसे मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मुझे तो कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो बात ही नहीं करनी है, आई डोंट गिव अ डैम। लेकिन ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और ये क्यों हो रहा है, इनके अंदर ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं, आपके साथ नई शुरुआत क्यों करना चाहते हैं, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि उनके अंदर बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं। अब वो एक न्यू एनर्जी, फ्रेश एनर्जी के साथ आना चाहते हैं और एक नई शुरुआत इस रिश्ते में करना चाहते हैं। ओके, सो एरीज एनर्जी है यहाँ पे, 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, और यहाँ पे है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ लव मैसेजेस भी देख लेते हैं और एडवाइस भी देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आपके लिए 2 कार्ड्स निकालते हैं एडवाइस के तौर पे। तो ये कार्ड रहेगा पहला और ये कार्ड रहेगा दूसरा। ओके, सो यहाँ पे पहला जो कार्ड आया है, यहाँ पे 3rd चक्र आर्कएंजल कैमुअल है, 37 नंबर है। सो मुझे लगता है बेसिकली कि आपको अपनी 3rd चक्र यानी कि आपका जो सोलर प्लेक्स चक्र है, आपकी मणिपुरा जो है, उस पर आपको फोकस करना है। उसके लिए अफर्मेशंस बोलिए, क्योंकि जब इसमें ब्लॉकेजेस आ जाते हैं तो आपको खुद पे सेल्फ डाउट होने लगता है। आपको मे भी ऐसा लग रहा होगा कि मैं कम पड़ गई, या आप अपने आप को ही गलत मानने लगे, अपने आप को विक्टिमाइज करने लगे हो, या आपको गिल्टी फील होने लगा होगा, या अपने ऊपर डाउट आपको आने लगे, या शक होने लगा कि यार कहीं ये रिश्ता टूटने के पीछे या जो भी हो रहा है उसके पीछे मेरी तो गलती नहीं है। तो डिफेंड अपने आप को आप करने लगे। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपका अपने आप से कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। तो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करिए, अपने सेल्फ लव पे काम करिए। सोलर प्लेक्स चक्र के अफर्मेशंस बोलिए, जैसे कि 2-3 मैं आपको बता देती हूँ। आपको बोलना है, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, आई एम वर्दी ऑफ लव, काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, आई चूज द बेस्ट फॉर माई सेल्फ। तो ऐसी चीज़ें जो आपके लिए अच्छी है वो आपको बोलनी है, ठीक है, और आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए, स्ट्रेंथ देनी है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है, यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस है। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नंबर 45 है, 48 है यहाँ पे। तो ये जो एंजल ऑफ बैलेंस है आपके लाइफ में बैलेंस लाने वाली है, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है, ठीक है। आपका माइंडसेट अगर बैलेंस्ड नहीं है तो चाहे एंजल्स बैलेंस लाए या यूनिवर्स कुछ करे, अगर आप ही उसके लिए रेडी नहीं हो तो आप उसकी खूबसूरती को कैसे अपना सकते हो अपने लाइफ में। सो एंजल ऑफ बैलेंस डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में बैलेंस ला रही है, स्पेशली आपके लव लाइफ में। उसके लिए रेडी रहिए। अब लव मैसेजेस देखते हैं। चलिए लव मैसेजेस देख लेते हैं। 5 मैसेजेस निकालेंगे। पहला मैसेज आपके लिए है, बहुत कुछ है जो तुमसे शेयर करनी है बातें, तो इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें आपसे कहनी है। नेक्स्ट यहाँ पे है, तुम्हारे बिन जीना कैसा जीना। तो इस पर्सन को लिटरली आपके बिना जो लाइफ है वो अधूरी और मीनिंगलेस लग रही है। यहाँ पे है, सब्र रखो सब ठीक होगा। डेफिनेटली पेशेंस तो रखना ही चाहिए भाई, पेशेंस नहीं रखोगे तो कैसे होगा।
एंड यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है, मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो और रहोगे। तो ये पर्सन सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, आप इनके लिए काफ़ी स्पेशल हो। एंड आपके लिए जो लास्ट मैसेज आपके पर्सन की तरफ से है, वक्त सब ठीक कर देगा। तो जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशंस है डेफिनेटली ठीक होंगी। आपको गिव अप नहीं करना है और आपको धैर्य नहीं खोना है, ठीक है। सो दैट वाज इट। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा।